विराट कोहली को यहां पर आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आगे के लिए और ज्यादा मेहनत करनी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 57 किलो वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने ये सम्मान अपने नाम किया है। ओलंपिक पदक अमन सहरावत को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। अमन की उपलब्धि पर पूरे देश में जश्न है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, अमन की उपलब्धि पर देश में जश्न का माहौल है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त खुश है। अमन सहरावत को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी गई है। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने ओलंपिक पदक जीता है, अपने नाम किया है। 57 किलो वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो इस लगातार इस खबर के आने के बाद खेल जगत में भी खुशी की लहर बनी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों में किस तरह से उत्साह बना हुआ है। परिवार में खुशी की लहर है। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। हर किसी की नजरें इन दिनों में लगातार खिलाड़ियों पर ही बनी हुई है, जो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है। हिंदुस्तान के ये खिलाड़ी जिस तरह से भारत को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, भारत का मान बढ़ा रहे हैं। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर चले गए। इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ। भी ओलंपिक में ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूं, क्या मैं समझ में नहीं आया क्या करूं। वो प्रेशर भी था भाई। हाँ, एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। तरह से खिलाड़ियों में खुद भी उत्साह बना हुआ है कि हमें आगे और मेडल लेकर के आने हैं, आगे और तैयारी करनी है और मेहनत करना है। और इन सब के बीच जब देश के प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों से बातचीत करते हैं तो उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट करके बधाई दी है, आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश आपकी इस जीत पर जश्न मना रखा गया। आपकी इस उपलब्धि पर पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है। हॉकी में जिस तरह से खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की है, भारत को गर्व करने का मौका दिया है। इसके बाद अब कुश्ती में भी खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है और इससे पूरे देश में खुशी की लहर बनी हुई है। हर कोई एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहा है। खास तौर से परिवार वाले अपने बच्चों पे और ज्यादा गर्व कर रहे हैं। एक और जानकारी सामने आ रही है, अमन सहरावत की जीत पर जश्न का माहौल बना हुआ है। अमन के परिवार ने मिठाई खिला करके जश्न मनाया है। कांस्य पदक जीतने पर अमन के ताऊ सुधीर की तरफ से कहा गया कि देश के लिए कांस्य पदक जीता है। मेडल जीतकर अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी है। अमन सहरावत की जीत पर जश्न का माहौल पूरे देश भर में है, लेकिन परिवार में अलग ही खुशी है इस वक्त। मन में तो हमारे यही थी जी, गोल्ड लेके आएगा। चलो उसमें थोड़ी चूक होगी पर देश के लिए मेडल लेके आया है और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए। 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं है जी, बहुत दुखद है जो बच्चा इस जगह पर पहुंचा है जी। जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है वो बालक कैसे महसूस करता है। अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था। उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है जी। अगली बार गोल्ड लेके आए, हम तो यही दुआ करते हैं जी। अमन सहरावत के परिवार को आप सुन रहे थे। लेकिन पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में पहलवान अमन सहरावत के कांस्य पदक जीतने पर नेशनल कुश्ती कोच वीरेंद्र दहिया ने कहा कि हम बहुत खुश हैं। अमन देश के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा। कल शाम जब रेसलिंग खत्म हुई तो अमन का वजन करीब 4.5 किलो बढ़ गया था, जिसके बाद हमने 1.5 घंटे ट्रेनिंग की, 1 घंटे आराम किया और फिर ट्रेडमिल का उसके बाद उसके सोनाबाद का सेशन किया गया। अमन हमारी उम्मीदों पे, देश की उम्मीदों पे खरा उतरा है और बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर कुश्ती में आपका वजन बढ़ गया था तो पूरी रात आप मेहनत करते रहे और क्या था वो पूरा प्रोसेस और अमन पूरा क्या क्या किया, एक्सरसाइजेस
क्या एक्सरसाइज किया आपने, क्या क्या किया पूरी रात ताकि उनका वजन वापस से बैक टू? कल जब शाम को कुश्ती खत्म हुई है उस टाइम करीबन 4.5 किलो वजन ज़्यादा था अमन का, 61.5 किलो वजन था। तो उस टाइम क्या हुआ, 1.5 घंटा तो इसने सेमीफाइनल ख़त्म होते ही एक ट्रेनिंग का सेशन हमने यहीं ले लिया था मैट पर ही। उसके बाद हम करीबन 10-10:30 बजे हम विलेज में चले गए। 1 घंटा इसने रेस्ट किया। 12-12:30 बजे मैं इसको लेके जिम में चला गया था। तो उसके 1 घंटे का करीबन इसने ट्रेडमिल का सेशन किया कंटिन्यू। उसके बाद आधा घंटे का रेस्ट किया, फिर 5-5 मिनट के 2-2, 4-4 मिनट के सेशन, 5-6 सेशन दिए इसको सोनाबाद के। उसके बाद इसको 20 मिनट का रेस्ट दिया। ड्यूरिंग द वर्कआउट इसको गर्म पानी, शहद, नींबू हम 20-20 मिनट में देते रहे। 1-1 कप का हमारा वो था कि ताकि पावर भी मिलती रहे और पसीना भी निकलते रहे। फिर हमने करीबन 1.5 घंटे के बाद दोबारा इसका वज़न चेक किया, करीबन 3 बजे, 3:30 बजे। तो इसका 900 ग्राम वज़न जब भी कम नहीं हुआ था। तो 15-20 मिनट का इसको रेस्ट दे के इसकी मसाज वगैरह करके उसके बाद दोबारा फिर वही सेशन हमने दोबारा किया। अब की बार हमने सेशन का ड्यूरेशन कम रखा क्योंकि हमारे पास टारगेट छोटा हो गया था। तो हमने वही रखा, 5-5 मिनट के सेशन स्पीड वर्क के दे दिए ट्रेडमिल पे और 2-2 मिनट के सेशन दे दिए हमने सोनाबाद के। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से खुशी का माहौल परिवार में है। वहीं दूसरी ओर हॉकी टीम का इंतजार हो रखा गया। दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, फूल माला हाथों में लिए या लोगों ने यहाँ पे इंतजाम पूरे किए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पर। जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आज की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, गर्व करने का मौका दिया है हिंदुस्तान वासियों को। अमन के परिजनों ने मिठाई बांटी है, एक दूसरे को खिलाई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी की तस्वीरें हैं। ये हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत होना है, उनका इंतजार हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कभी भी खिलाड़ी पहुंच सकते हैं और उनके फैंस पहले से ही पहुंचे हुए हैं एयरपोर्ट पर, इंतजार कर रहे हैं खिलाड़ियों की पहली झलक का। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बेहद कम उम्र के इसमें खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी यहां पर शामिल है और ऐसे में युवा खिलाड़ियों ने ही हिंदुस्तान को गर्व करने का मौका दिया है। परिजनों में खुशी की लहर बनी हुई है। ढोल नगाड़ों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया है। अमन के परिवार वाले जश्न मना रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी ओर हॉकी खिलाड़ियों का स्वागत के लिए इंतजार हो रखा है, ढोल नगाड़ों के साथ ही इंतजार हो रखा है। जोश हर किसी का हाई है, बच्चे पहुंचे हुए हैं, परिवार को भी इंतजार है अपने बच्चों के घर आने का।